देखते हैं। विंडोज़ 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन में दायां क्लिक करते हैं तब कितने विकल्प पॉपअप मेनू में प्रदर्शित होंगे? तो 10। विंडोज़ 10 में जब पीसी में राइट क्लिक किया जाता है तब 10 प्रकार के विकल्प खुल जाते हैं। विंडोज़ 10 में जब पीसी में राइट क्लिक किया जाता है तब 10 प्रकार के विकल्प खुल जाते हैं। जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के किस पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है? तो कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे निचले हिस्से में क्षैतिज नीली पट्टी के रूप में टास्कबार स्थित होती है, जिसमें मिनिमाइज़ किया गया कोई भी एप्लीकेशन एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है। तो वहाँ पे उत्तर होगा आइकन। ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेस्कटॉप कहते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है ना तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप मुख्य स्क्रीन एरिया है जिसे आप अपने कंप्यूटर्स को स्टार्ट करने और विंडोज़ पर लॉग ऑन करने के बाद देखते हैं। यह सभी आइकन को स्क्रीन पर संगठित रखता है। 209 विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। यह सभी प्रोग्राम तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों का बैकग्राउंड है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की बोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल प्लस एस्केप। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? उसे कंट्रोल प्लस एस्केप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की बोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल प्लस एस्केप। विंडोज़ प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। कंट्रोल एस्केप ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। शॉर्टकट बटन कार्य। शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस जेड अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करना। कंट्रोल प्लस जेड अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करना। कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करना। आल्ट प्लस स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए। आल्ट प्लस स्पेस बार जो है प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए आल्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। आल्ट प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी 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 खोलना। आल्ट प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस सी चयनित वस्तु को कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस एक्स चयनित वस्तु को कट करना। कंट्रोल प्लस एस्केप जो है ना, ये स्टार्ट मेनू खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप, और आल्ट इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना होता है। आल्ट इंटर।
आल्ट इंटर क्या करता है, चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलता है। आल्ट प्लस स्पेस प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए, प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए आल्ट प्लस स्पेस। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फ़ाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फ़ाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फ़ाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .doc होता है, जो डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं। इसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं। इसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का फाइल है? वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? फाइल है ये। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 फाइल होती है। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार डेटा इकट्ठा करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? माई डॉक्यूमेंट्स में। माई डॉक्यूमेंट्स या कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है। जब हम कोई फ़ाइल का निर्माण करते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है। माई म्यूज़िक, माई पिक्चर, माई वीडियो आदि फ़ोल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से इसी में रहते हैं। म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो फ़ोल्डर इसी में। आपके विंडोज़ सिस्टम में एक स्थिर रूप में संग्रहित डेटा को क्या कहा जाता है? आपके विंडोज़ सिस्टम में एक स्थिर रूप में संग्रहित डेटा को क्या कहा जाता है? फाइल। आपके विंडोज़ सिस्टम में एक स्थिर रूप में संग्रहित स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। आपके विंडोज़ सिस्टम में एक स्थिर रूप में संग्रहित स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। विंडोज़ सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखने को फाइल कहते हैं। इसके अंतर्गत टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि सब कुछ शामिल हो सकते हैं। विंडोज़ सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखने को फाइल कहते हैं। इसके अंतर्गत टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि कुछ भी हो सकते हैं। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है फाइल में। जब एक डॉक्यूमेंट निर्माण किया जाता है तो उसे फाइल में रखा जाता है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। पेज फॉल्ट कब आता है? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। पेज फॉल्ट।
जब कंप्यूटर सिस्टम में पेज फॉल्ट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग करते स्थायी रूप से हट जाएगा। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तब उन्हें रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तब उन्हें रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उसे रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन होता है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट कर देते हैं तो ये वास्तव में डिलीट ना होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। जब आप इस आइकन को खोलते हैं तो एक रिसाइकिल विंडो खुलती है। इसमें डिलीट की गई फाइल एवं फोल्डर दिखाई देते हैं। इन फाइल एवं फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट अथवा फाइल फोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं। यदि फाइल एवं फोल्डर को पुनः उसी स्थान पर भेजना है तो उसे रिस्टोर करते हैं। जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। जब आप विंडोज़ में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। एमएस विंडोज़ में जब हम किसी फाइल या डायरेक्टरी आइकन को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबाते हैं जिससे एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है और वह एस या नो में विकल्प देता है। यदि फाइल को डिलीट करना होता है तो हम एस विकल्प का चुनाव करते हैं। एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? Alt प्लस टैब। एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? Alt प्लस टैब। जब कंप्यूटर में हम एक से अधिक विंडोज़ ओपन रखते हैं तथा उनके बीच एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में स्विच करना होता है तो कीबोर्ड से Alt प्लस टैब की का प्रयोग करते हैं। जब कंप्यूटर में हम एक से अधिक विंडोज़ ओपन रखते हैं तथा उनके बीच एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में स्विच करना होता है तो कीबोर्ड से Alt प्लस टैब की का प्रयोग करते हैं। उस जगह को फोल्डर कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। फोल्डर। उस जगह को फोल्डर कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। उस जगह को क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए
शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। कंट्रोल शिफ्ट एन जो है डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए विंडोज़ 8 में। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। माउस डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फीचर है जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग्स को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देती है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोग या नियंत्रण पैनल शामिल हैं जिनका उपयोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को देखने और बदलने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण कीबोर्ड और माउस सेटिंग। कीबोर्ड और माउस सेटिंग्स। बताएं कि किए गए कथन सही या गलत। कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज़ सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। सही या गलत? ये कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज़ सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज़ सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल का विंडोज़ सिस्टम की तारीख और समय एक दिन में एक से अधिक बार नहीं बदल सकती, ये गलत है। विंडोज़ सिस्टम में पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम को कंट्रोल पैनल का उपयोग करके अनइंस्टॉल किया जा सकता है। विंडोज़ सिस्टम में पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम को कंट्रोल पैनल का उपयोग करके अनइंस्टॉल किया जा सकता है। अतः कथन एक सत्य है। विंडोज़ सिस्टम के डेट और टाइम को यूज़र अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहे बदल सकता है। विंडोज़ सिस्टम में पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम को कंट्रोल पैनल का उपयोग करके अनइंस्टॉल किया जा सकता है। विंडोज़ 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सॉर्ट बाय ऑथर नेम विकल्प को शामिल नहीं करता है। जब हम किसी भी विंडोज़ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सॉर्ट बाय के अंतर्गत नेम, साइज तथा आइटम टाइप इत्यादि विकल्प शामिल होते हैं, जबकि ऑथर नेम से इसका कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी भी विंडोज़ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सॉर्ट बाय के अंतर्गत नेम, साइज तथा आइटम टाइप इत्यादि विकल्प शामिल होते हैं, जबकि ऑथर नेम से इसका कोई संबंध नहीं होता है। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। डिस्प्ले पपुआ मेनू। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। डिस्प्ले पपुआ मेनू। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। डिस्प्ले पपुआ मेनू। विंडोज़ में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले पॉपअप मेनू आता है। विंडोज़ में राइट क्लिक करने पर डिस्प्ले पॉपअप मेनू पपुआ पड़ रहा है। विंडोज़ ओएस में माउस राइट क्लिक करने पर होता है संदर्भ मेनू प्रदर्शित करें। विंडोज़ ओएस में माउस राइट क्लिक करने पर क्या होता है? संदर्भ मेनू प्रदर्शित करें। विंडोज़ ओएस में माउस राइट क्लिक करने पर आमतौर पर यह उस आइटम से संदर्भित मेनू को खोलता है जिस पर आपने क्लिक किया है। विंडोज़ 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम
हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डीफ्रैग। विंडोज़ 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डीफ्रेम। विंडोज़ 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए तथा कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफ्रॉग कमांड का उपयोग कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से किया जाता है। विंडोज़ 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफ्रॉग कमांड को उपयोग कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से किया जाता है। विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें। विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए सर्वप्रथम हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज विकल्प चुन लेंगे पृष्ठभूमि को बदलने के लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग चुनें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग चुनें। पर्सनलाइजेशन पे जाएं, फिर बैकग्राउंड पे जाएं, फिट चुनें, स्टेज चुनें। निम्नलिखित में से कौन स्टेज का सही अर्थ है? बी, छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू अनुपात को बनाए नहीं रखती हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स चुनें, पर्सनलाइजेशन पे जाएं, बैकग्राउंड पे जाएं, फिट चुनें, स्टेज। निम्नलिखित में से कौन स्टेज का सही अर्थ है? छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू अनुपात को बनाए नहीं रखती हैं। छवि स्क्रीन पर केंद्रित है। छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है। छवि स्क्रीन पर केंद्रित है। छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू अनुपात को बनाए नहीं रखती हैं। छवि स्क्रीन पर केंद्रित है। छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू अनुपात को बनाए नहीं रखती हैं। छवि स्क्रीन पर केंद्रित है। छवि क्षैतिज और लंबवत रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू अनुपात ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो को बनाए नहीं रखती हैं। विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया। विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रबंधित मैनेज करने के लिए एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है। फाइल एक्सप्लोरर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रबंधित मैनेज करने के लिए एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज्ड किया जाता है जो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज्ड किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। मैक्सिमाइज बटन को प्रतिस्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमाइज बटन को प्रतिस्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन का प्रयोग करते हैं।
जब आप किसी विंडो को मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है? विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देती है मिनिमाइज करने पे। टास्क बार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के नीचे टास्क बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार स्क्रीन के नीचे होता है। यह डेस्कटॉप की तरह विंडोज़ के कारण छिपती नहीं है। यह हमेशा विजिबल और हाईलाइट रहती है, इसलिए आसानी से देखी जा सकती है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार पर होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय क्या होते हैं? डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार पर होते हैं। टास्क बार पर तारीख और समय टास्क बार पर तारीख और समय टास्क बार पर होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे एक घड़ी तथा कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय को सेट करते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार पर होते हैं ना। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे, जिसमें एक घड़ी तथा कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय को सेट करते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय में उपलब्ध होते हैं टास्क बार। डेस्कटॉप पर तारीख व समय डेस्कटॉप पर तारीख व समय होते हैं कहाँ? टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख समय कहाँ होते हैं? टास्क बार में होते हैं। टास्क बार के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट मेनू गुण में उपलब्ध नहीं है? डिसेबल टास्क बार। टास्क बार के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट मेनू गुण में उपलब्ध नहीं होता है? डिसेबल टास्क बार नहीं होता। तब क्या होता है? लॉक द टास्क बार होता है, ऑटो हाइड द टास्क बार होता है, यूज स्मॉल आइकन्स होता है। टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टी में कस्टमाइजेशन के लिए डिसेबल टास्क बार नहीं होता। टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टी में कस्टमाइजेशन के लिए डिसेबल टास्क बार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? टास्क बार। टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है। टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है। इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? लॉग आउट पावर विकल्प नहीं है। कौन सा पावर विकल्प नहीं है? लॉग आउट। लॉग आउट का अर्थ इंड एक्सेस सिस्टम होता है। इसको दूसरे शब्दों में साइन ऑफ भी कहते हैं। यह पावर ऑप्शन का विकल्प नहीं है। कौन सा पावर विकल्प नहीं है? लॉग आउट पावर विकल्प नहीं है। लॉग आउट का अर्थ इंड एक्सेस सिस्टम होता है। लॉग आउट का अर्थ इंड एक्सेस सिस्टम होता है।
इसको दूसरे शब्दों में साइन ऑफ भी कहते हैं। यह पावर ऑप्शन का विकल्प नहीं है। लॉगआउट का अर्थ एंड एक्सेस सिस्टम होता है। इसको दूसरे शब्दों में साइन ऑफ भी कहते हैं। यह पावर ऑप्शन का विकल्प नहीं है। टास्क बार आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया है। टास्क बार जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनकी विंडोज़ पर नज़र रखता है। लगातार आपके चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है। डेस्कटॉप के निचले किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है, जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन और दूसरे छोर पर घड़ी रहता है। इसे ही टास्क बार के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध हैं? विंडोज़ 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध हैं? विंडोज़ 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध हैं? सात डायलॉग बॉक्स। विंडोज़ 7 के अंदर टास्क बार के अंतर्गत 4 डायलॉग बॉक्स होते हैं। टास्क बार के अंतर्गत कितने? 4 डायलॉग बॉक्स, मतलब सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। विंडोज़ 7 के अंतर्गत टास्क बार के अंतर्गत 4 डायलॉग बॉक्स होते हैं। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो ओपन होता है। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो है ओपन में। विंडोज़ 7 के टास्क बार लिस्ट में वो सभी प्रोग्राम और फाइल आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो उस समय खुले रहते हैं। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो विंडोज़ 7 टास्क बार लिस्ट में वो सभी प्रोग्राम और फाइल आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो उस समय खुले रहते हैं। विंडोज़ 10 में टास्क बार सेटिंग के साथ एक मेनू दिखाई देता है जब आप राइट क्लिक करते हैं टास्क बार पे। विंडोज़ 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें टास्क बार सेटिंग के लिए राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार का ऑप्शन प्राप्त होता है। विंडोज़ 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 10 क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें टास्क बार सेटिंग के लिए राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार का ऑप्शन प्राप्त होता है। विंडोज़ 10 में टास्क बार सेटिंग के साथ एक मेनू दिखाई देता है जब आप राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार विंडोज़ 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें टास्क बार सेटिंग के लिए राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार का ऑप्शन प्राप्त होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप सेटिंग्स के बाद निजीकरण उसके बाद बैकग्राउंड चुनते हैं तो एक फिट चुनें। निम्नलिखित में से कौन फिट के लिए एक विकल्प नहीं है? फुल। जब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सेटिंग्स से पर्सनलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं तो निम्न ऑप्शन मिलते हैं: प्रीव्यू, बैकग्राउंड, और यदि हम चूज़ या फिट को सिलेक्ट करते हैं तो टाइट, स्ट्रेच, सेंटर, फिल, फिट, स्पैन मिलते हैं, लेकिन फुल नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प ये गलत है। स्ट्रेच, टाइल और सेंटर मिलता है, फुल नहीं मिलता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सेटिंग से पर्सनलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं तो निम्न ऑप्शन मिलते हैं: प्रीव्यू, बैकग्राउंड, और यदि हम उसे चूज़ अ फिट को सिलेक्ट करते हैं तो टाइट, स्ट्रेच, सेंटर, फिल, फिट, स्पैन मिलते हैं, लेकिन फुल नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प ये गलत है। यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के लिए
आप उस विंडो के लिए टास्क बार चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। टास्क बार, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के लिए टास्क बार चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। टास्क बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक अंग है जिसके बहुत सारे वर्क हैं। टास्क बार आइकन पर क्लिक करके विंडो स्विच कर सकते हैं। टास्क बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक अंग है जिसके बहुत सारे वर्क हैं। टास्क बार आइकन पर क्लिक करके विंडो स्विच कर सकते हैं। टास्क बार आइकन पर क्लिक करके विंडो स्विच कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू, जिस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है उसे स्टार्ट कहते हैं। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू सामने आ जाता है। विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेनू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प व सपोर्ट मेनू खुल जाता है, जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज को स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है? 248 का भी कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप, यदि आप ऐसे कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं जिसमें विंडोज़ की नहीं है तो यह शॉर्टकट स्टार्ट मेनू को खोलेगा। कंट्रोल प्लस एस्केप, यदि आप ऐसे कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं जिसमें विंडोज़ की नहीं है तो यह शॉर्टकट स्टार्ट मेनू को खोलेगा। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट मेनू के निम्न ऑप्शंस होते हैं: लेफ्ट पेन ऑल प्रोग्राम सर्च, राइट पेन शट डाउन। स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट मेनू में निम्न ऑप्शन होते हैं: लेफ्ट पेन ऑल प्रोग्राम सर्च, राइट पेन और शट डाउन। स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट मेनू में निम्न ऑप्शन होते हैं: लेफ्ट पेन ऑल प्रोग्राम सर्च, राइट पेन और शट डाउन। टास्क बार, यह डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसे बाएं और स्टार्ट बटन तथा दाएं ओर घड़ी रहती है। टास्क बार घड़ी की तरह कुछ छोटे छोटे आइकन होते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च भी कहते हैं। कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड या किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड या किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल में
कीबोर्ड या किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। टाइटल बार किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन टाइटल बार में होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन जो होता है टाइटल बार में होता है। विंडो के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसमें चालू प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है, तथा दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। टूल बार बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। टूल बार बटन और मेनू होते हैं। टूल बार बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। टूल बार कंप्यूटर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI में टूल बार एक क्षैतिज पंक्ति या चुनिंदा छवि बटन का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? फार्मूला बार जो है ना, राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर इंटरफेस का भाग है। फार्मूला बार एक्सेल सीट के इंटरफेस का भाग। मेनू बार शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? उसे कट एवं पेस्ट कहते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट एवं पेस्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले वांछित टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिट मेन्यू में कट का विकल्प चुनते हैं, तत्पश्चात कर्सर को पेस्ट किए जाने वाले स्थान पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल जैसी कमांड क्या होती है? मेनू बार होती है। मेनू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI में ड्रॉप डाउन मेनू का लेवल होता है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रोग्राम के आवश्यक फंक्शन जैसे खोलने और बंद करने, टेक्स्ट को संपादित करने और प्रोग्राम को छोड़ने आदि के लिए कमांड खोलने की अनुमति देता है। मेनू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI में ड्रॉप डाउन मेनू का लेवल होता है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रोग्राम के आवश्यक फंक्शन जैसे खोलने और बंद करने, टेक्स्ट को संपादित करने और प्रोग्राम को छोड़ने आदि के लिए कमांड को खोलने की अनुमति देता है। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डी में फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, गलत है। फाइल नाम के संबंध में सही है। फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, गलत है। फाइल एक्सटेंशन या फाइल नेम एक्सटेंशन कंप्यूटर फाइल के अंत में प्रत्यय सफिक्स है या डॉट के बाद आता है और प्रायः 2 से 4 कैरेक्टर वर्ण लंबा होता है। फाइल एक्सटेंशन ही फाइल के प्रकार को परिभाषित करता है।
और आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन फ़ाइल रन कर सकता है या फ़ाइल खोल सकता है। और फाइल के लिए किस आइकन का उपयोग करना है, जैसे .bat .bin .doc .xlsx। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? एडिट बोलेंगे। पहले किए गए लिखित काम जैसे अक्षरों, शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ जोड़कर, हटाकर, पुनर्व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता को एडिटिंग कहते हैं।